नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और हाजिर हूं लेकर अपना ख़ास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई जाती है जिससे लोगों में नफ़रत और हिंसा पैदा होती है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि वे लोग इससे कितना प्रभावित होते हैं। मैम देखिए, एक कहते हैं ना अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार दिए गए हैं लोगों को, पर एक उनकी ना एक लिमिटेशन होती है। हर काम करने की सबको आज़ादी है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। आपने देखा होगा भी व्हाट्सएप की एक बहुत बड़ी हवा उड़ी थी कि उनको हमारी प्राइवेसी की चीज़ें पता चल रही हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है, तभी उन्होंने सारी प्राइवेसी रोक दी गई। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को आज़ादी नहीं है, बोल सकता है, लेकिन जो चीज़ें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जैसे कोई धार्मिक चीज़ों के ऊपर बोल रहे हैं या किसी की जो लड़ाई दंगे देश के अंदर हो, उस चीज़ के ऊपर किसी हद तक बोलो। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रियलिटी भी होती है, जिससे जो गोदी मीडिया, अगर मैं बात करूँ, आई एम रियली सॉरी, बट गोदी मीडिया जो है उसको छुपाती हैं, ठीक है। बट वो चीज़ है, हर चीज़ अगर एक मर्यादा, एक अगर दायरे में की जाए तो बेटर है। और हाँ, अगर कानून बनाना ही है और अगर ऐसी चीज़ों पर सरकार को एक्शन लेना ही है, तो पहले ही एक रूल ऐसा बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ की मर्यादा लांघेगा या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बोलेगा तो उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। मैडम, मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसे अपने विचार प्रकट करें जिससे समाज के अंदर अराजकता फैले, और हमें कोई भी ऐसा अपने विचार प्रकट नहीं करने चाहिए जिससे कि समाज के अंदर गलत मैसेज जाए। इस बारे में कानून बनाने चाहिए कि जिससे अगर कोई समाज के अंदर अपना भाषण या किसी अपने विचार के द्वारा कोई ऐसे व्यूज़ देता है जिससे कि अराजकता फैले, लोगों के अंदर एकता ख़त्म हो, सद्भावना ना रहे, इसके लिए सरकार को कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिए जिससे उनको कंट्रोल कर सके। पहला चीज़ की अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल है, हर किसी को है, बट अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे भी जाए ना, जो लोग कहते हैं कि वी हैव द राइट्स, ऑल द फंडामेंटल राइट्स, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आपको जो मन किया वो किए, आप दे आर मॉरल, इट कम्स विद द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो हर चीज़ गवर्नमेंट और हम थोपे गए गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी है। तो हम एक हाथ में राइट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे हाथ में हमको ड्यूटीज़ भी लेकर आगे बढ़नी चाहिए। तो इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट एंड ऑल थिंग्स एंड द ट्विटर एंड द फेसबुक। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें फ्रीडम ऑफ राइट मिला हुआ है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बट उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम ये ह्यूमर जो है, ये जो रूमर वगैरह जो फैल रहे हैं सब जगह, जब ये शुरुआत होता है उसी टाइम पर स्टॉप हो जाए तो ये फैलेगा ही नहीं। तो ये हमारी सरकार की कमी है कि वो उस चीज़ को उस टाइम पे ट्रैक नहीं करती। जब ये फैल जाता है लोगों में, जैसे दंगों के टाइम जब ये शुरुआत हुई थी, अगर उसी पे ही लगाम लगा दी होती तो ये होता ही नहीं ये सब कुछ। तो हमें उसी वक्त उस टाइम पे अलर्ट रहना चाहिए और उसी टाइम पे उसको बंद कर देना चाहिए। स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने चाहिए जो ये काम कर रहा है। तो सरकार, पुलिस, प्रशासन ये कर क्या रही है? ये तो उनकी कमी है ना, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। और उसके बाद जब हो जाता है तो ये टेररिस्ट ने किया, ये चीन ने किया, ये किसान ने किया, ये इसने किया, ये उसने किया, ब्लेम गेम चलता रहता है। तो उसका कोई मतलब नहीं रहता ना। आप जब ये चीज़ फैल रही है उसी वक्त आप क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? लोगों के खिलाफ ये है, पहली बात तो वो कर क्यों रहे हैं, किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो बहकावे में आकर, और बाय वर्ड ऑफ माउथ जब स्प्रेड होता है, लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। वो क्या करते हैं, सुनते हैं, उनको लगता है मेरे साथी ये कर रहा है तो मैं भी उसको कंपनी देने चला जाऊँ। तो इन लोगों के ऊपर जो भड़काने का काम शुरू करते हैं, मैंने आपको वही कहा, जब ये काम शुरू होता है उसी वक्त अगर एक्शन लिया जाए, उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उनके ऊपर, और उनके ऊपर इस तरीके से लगाम लगाई जाए कि वो आगे नहीं फैल सके, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। सरकार को उसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अब जैसे आप ट्विटर देख लीजिए, ट्विटर पे अगर कोई चीज़ पोस्ट कर दी जाती है तो फोटो से यही नहीं पता चलता कि वो महिला है या पुरुष है, और उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। खासकर सरकार को इनके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं महिलाओं को लेके, पुरुषों को लेके, गर्ल्स को लेके, ये सारे बंद होने चाहिए। दंगे तो समझदारी से काम लेना चाहिए। जब दंगे अफवाहें होना तो उसको पहले अपने आसपास देखना चाहिए, कहाँ से अफवाह आ रही है उस पर देखना चाहिए, क्योंकि जब दंगा भड़कता है ना तो लोग देखते नहीं हैं,
अंधी गली में घुस जाते हैं और मारकुटाई करने लगते हैं, वो तो पहले बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फौरन चौराहे पे खड़े करके 100 उठक बैठक करवाना चाहिए, ताकि उन्हें हमें शर्म आए। उन्हें जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको नोटिस नहीं भेजना चाहिए, उनको ये दिखाना चाहिए कि किसी के घर के माँ बाप भाई बहन पे क्या गुजरती है। वो सब चौराहे पे खड़े होकर ना उठक बैठक लगाएंगे, दंड बैठक लगाएंगे, तब पता पड़ेगा कि सजा क्या होती है, पनिशमेंट क्या होती है। नहीं, ये तो भड़काऊ थी, तभी तो कह रहे हैं ये गलत है। भड़काऊ चीज़ गलत है जो भी है। हम देश के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। वो किसान नहीं थे, वो तो एक राजनीतिक लोग थे जो करके चले गए। लोगों का भी यही कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें दोहराई ना जाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।